दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है? हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आत्मा अमर है और वह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। आपने ऐसी बातें तो खूब सुनी होगी कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन क्या सच में कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा ने शरीर बदला हो? इस वीडियो में हम आपको वास्तविकता में घटी एक ऐसी घटना दिखाएंगे जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारी इस अद्भुत कहानी के लिए तैयार हो जाइए, जो आपको जीवन, मृत्यु और उससे आगे के रहस्यों के बारे में सब कुछ बताएगी। कहानी है शरीफपुरा, इटावा, उत्तर प्रदेश की। 1968 में जन्मी सुमित्रा ठाकुर जाति से थी, जो ब्राह्मण जाति से एक स्तर नीचे है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद 8 साल तक अपने चचेरे भाई के साथ रही। 13 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह से कर दी गई और 3 साल बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। 1 से 2 महीने बाद सुमित्रा को बेहोशी की स्थिति होने लगी, मतलब दौरे पड़ने लगे, जिसमें उसकी आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती थी और वह अपने दांत भींच लेती थी। कभी कभी वह कहती थी, मैं संतोषी माता की भक्त हूँ और मुझ पर देवी संतोषी माता का साया है। कभी कभी उस पर उसके गांव शरीफपुरा की एक महिला का साया हो जाता था, जिसने कुएं में डूबकर जान दे दी थी। उसके परिवार ने स्थानीय डॉक्टरों से मदद मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने भविष्यवाणी की कि वह 3 दिन बाद मर जाएगी। सुमित्रा की अपनी मौत की भविष्यवाणी ने उसके समुदाय और परिवार के सदस्यों को सदमे में डाल दिया। भविष्यवाणी के ठीक 3 दिन बाद 19 जुलाई को एक अजीब बुखार के बाद वह बेहोश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जिन लोगों ने इसे देखा, वे इस बात से सहमत थे कि उसकी सांसें और नाड़ी बंद हो गई थी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। अंदाज डॉक्टर लोगों से लगाया। अच्छा। कोई आँख से नहीं, शरीर नहीं, पानी हो चुका था। अच्छा। और तैसे ही अंदाज दिया तुम लगा, तैसे ही लगाए लोग जा। और तक के बाद फिर ये सांसें फांसें इनकी वहीं चली। 5 से 10 मिनट बाद जब उसके परिवार वाले रोने लगे और सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, तो सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली और पुनर्जीवित हो गई। लेकिन अब वह सुमित्रा नहीं थी। जब सुमित्रा ने देखा तो ऐसा लगा कि वह अपने परिवेश या आसपास के लोगों को नहीं पहचान रही है। जो कि हम लोगों को नहीं, किसी को पहचाना नहीं। 2-4 दिन किसी को नहीं पहचाना। तब हमने खुद बातचीत करी। कहने लगी कि उसका नाम शिवा है और दिबियापुर में उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। वह सुमित्रा के पति और नवजात बेटे से कोई लेना देना नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती थी कि उसे शिवा के 2 बच्चों को देखने ले जाया जाए। तो कुछ खड़ी बोली आई, इनकी बोली में फर्क पड़ा। ससुराल मेरी दिबियापुर, पियर मेरा इटावा। जो कमी बोल नहीं, कई ससुराल पियर देहात, जका बात है। सुमित्रा के परिवार को इस समय शिवा नाम की महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी दिबियापुर में मृत्यु हो गई थी। पहले तो उन्हें लगा कि सुमित्रा पागल हो गई है, फिर लगा कि उस पर भूत प्रेत का साया आ गया है, इसलिए उन्होंने उसकी कही गई बातों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया। शिवा ने दावा किया कि उसकी मृत्यु के बाद की यादें ताजा हो गई। सुमित्रा ने अपनी मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताते हुए भगवान यम से मुलाकात की बात कही। कर्म दंडों को देखते हुए उन्हें देवी संतोषी माता की सहायता से यम के तख्ते के नीचे शरण मिली। यम से दया की भीख मांगते हुए उसने जीवन के 7 और वर्ष सुरक्षित कर लिए। शरीफपुरा की यात्रा के दौरान शिवा के पिता राम सिया त्रिपाठी, जो जाति से ब्राह्मण थे, को सुमित्रा के बारे में जानकारी मिली। जब वह सुमित्रा से मिले तो सुमित्रा रो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पहचान से अनजान हो। तो फिर थोड़ा हमारे आंसू भी आ गए। हमने कि जब इतना बतलाती, फिर उसने बच्चों का नाम लिया, सब पूरा अपना।
फिर भी जैसे ही त्रिपाठी ने पुरानी तस्वीरें दिखाई, सुमित्रा ने आश्चर्यजनक रूप से शिवा के अतीत के सभी परिवार के सदस्यों और दोस्तों को पहचान लिया। उसके बाद में पिताजी इनके बोले मम्मी को देखो कहाँ है। इधर उधर देख के कमरा में पहुंची, अंदर हम बैठे थे, वहीं जाके मम्मी मम्मी कह के रोने लगी हमारे। मजे की बात यह है कि वह अपने खुद के यानी सुमित्रा के परिवार को नहीं पहचान सकी। सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है, नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कर रही। सुमित्रा ने उच्च श्रेणी का पहनावा अपनाया, नंगे पैर रहने के बजाय सैंडल पहने और जल्दी उठने की आदतें अपनाई। After the changeover, she started wearing a sari in a different way, very dignified way, and also her chappals, sandals she'll put on, and she started addressing her husband also in a different way. केवल शिवा के रूप में पहचान बनाकर वह अपने ससुराल वालों के प्रति सामान्य बन गई। ऊंची जाति के कारण पारंपरिक रीति रिवाजों का विरोध करने के बावजूद सुमित्रा ने अंततः शिवा की पहचान बनाए रखते हुए और जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए पारिवारिक भूमिकाएं अपनाई। इस बदलाव से पहले सुमित्रा की पढ़ने लिखने की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन इस बदलाव के बाद वह त्रिपाठी परिवार को पत्र लिखती थी, जो सुमित्रा के लिए आसान नहीं था। And also, she started writing. Before the changeover, she could not do anything. Means she could barely read and write. शरीफपुर में सुमित्रा के परिवार ने पुष्टि की कि वह 13 वर्षों तक शिवा बनी रही। जगदीश सिंह के छोटे भाई अर्जुन के मुताबिक उनकी मां को यह अजीब लगता था, लेकिन बाद में उन्हें इसकी आदत हो गई। त्रिपाठी परिवार ने माना कि 1988 तक सुमित्रा का शिवा बने रहना चुनौतीपूर्ण था। शिवा के भाई बहनों ने प्यार को शारीरिक परिवर्तनों से परे देखा, प्यार की निरंतरता पर जोर दिया। रामसिया त्रिपाठी ने शिवा को एक अपरिचित शरीर में पाकर उसकी पीड़ा को महसूस किया। प्रारंभ में गले लगाए जाने के कारण, सामाजिक कलंक के कारण सुमित्रा और जगदीश वापस अपने गांव शरीफपुर आ गए। सुमित्रा के निधन से अनजान त्रिपाठियों ने अपनी धर्म बेटी के लिए शोक मनाया। शिवा के बेटों टिंकू और रिंकू को अपनी मां की कोई याद नहीं है, जिन्हें एक संदिग्ध हमलावर ने पाला था। सुमित्रा की इस अजीब सी लोक परलोक की यात्रा में पत्रकार टॉम श्रोडर और शोधकर्ता मिल्स और धीमान इस मामले में अभी तक उलझे हुए हैं, जिसे सुलझा पाना सोच से बाहर है। क्या यह मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या किसी आत्मा का कब्जा है जिसे पोजेशन भी कहा जाता है, या फिर एक प्रतिस्थापन पुनर्जन्म है, मतलब रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन है? दोस्तों, इस कहानी ने आपकी आत्मा को हिला दिया होगा, क्योंकि ये एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। इस रहस्यमय कहानी पर आप अपने नजरिया कमेंट करके शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। क्या पता आपका दृष्टिकोण सुमित्रा की इस अलौकिक रहस्य की परतों को उजागर कर दे। अगर आप लाइक शेयर करके सपोर्ट करते हैं, तो हम आपके लिए ऐसे और भी रहस्यमयी वीडियोस लेके आएंगे। जय हिंद।